ये कहानी है 12 साल के एक लड़के नूतन की और उसकी एक ऐसी दोस्ती की जो धीरे धीरे एक बेहद डरावने अलौकिक दुस्वप्न में बदल गई। आधी रात का सन्नाटा और नूतन के कानों में ये शब्द गूंजते हैं, अब तुम मेरे अपने हो। बस यहीं से उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आता है जहां से वापसी नामुमकिन थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 साल के नूतन से। वो हाल ही में सुंदरगढ़ के पास एक छोटे से गांव में अपने चाचा रघु के साथ रहने आया था। असल में उसके पिता की नौकरी कहीं दूर लग गई थी, जहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था, तो बेहतर पढ़ाई के लिए नूतन को यहाँ भेज दिया गया था। अब होता क्या है कि रोज जब नूतन स्कूल जाता तो रास्ते में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। इसकी वजह थी एक लड़की जो हमेशा हमेशा एक ही नीम के पेड़ के नीचे खड़ी मिलती थी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भी अलग थी, पर उससे भी ज्यादा अजीब थी उसकी आंखें, जो एक टक नूतन को घूरती रहती। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके नूतन ने उससे बात की। पता चला उसका नाम आराध्या था। तो नूतन ने जब उससे पूछा कि वो हमेशा उस पेड़ के पास क्यों खड़ी रहती है, तो आराध्या ने एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि ये पेड़, ये उसके माता पिता की आखिरी निशानी है, जिसे तीनों ने मिलकर लगाया था। अब ये सुनकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। नूतन को भी उससे हमदर्दी हो गई। नूतन को लगा चलो एक दोस्त तो बनी, पर उससे क्या पता था कि कहानी यहीं से एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली थी। एक दिन जैसे ही नूतन अपने स्कूल पहुंचा, उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने दो लड़कियों को वॉशरूम से चीखते हुए बाहर आते देखा, और फिर उसकी आंखों के सामने एक की नाक से खून बहने लगा और दूसरी खून की उल्टियां करके वहीं ढेर हो गई। ये सब देखकर नूतन सदमे से वहीं बेहोश हो गया। जब नूतन की आंख खुली, तो जो मंजर उसके सामने था, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो अपने स्कूल में नहीं था, बल्कि एक टूटे फूटे वीरान खंडहर में अकेला पड़ा था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया तक न हो। अब सवाल ये था कि नूतन के साथ ये सब क्यों हो रहा था, और वो रहस्यमयी लड़की आराध्या, उसका इस सब से क्या लेना देना था। अगले दिन जब नूतन ने आराध्या से इस बारे में पूछा, तो उसने वो सच बताया जिसने नूतन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि वो एक इंसान नहीं, एक आत्मा है। एक ऐसी भटकी हुई आत्मा जिसे कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक कत्ल था। आराध्या ने जो कहानी सुनाई वो दिल दहला देने वाली थी। उसने बताया कि कैसे स्कूल की दो लड़कियों ने उसे परेशान करके वॉशरूम में बंद कर दिया, जहां गिरने से उसके सिर में गहरी चोट लगी। पर दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। किसी अनजान शख्स ने उसे उस हालत में पाया और उसकी बेबसी का फायदा उठाया, और फिर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। और सबसे भयानक बात, स्कूल की इज्जत बचाने के लिए प्रिंसिपल ने इस पूरे कत्ल पर हादसे का पर्दा डाल दिया। अब जाहिर है, एक 12 साल का बच्चा आराध्या की कहानी सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया। उसने मासूमियत में उससे मदद का वादा कर लिया, पर वो ये नहीं जानता था कि ये दोस्ती का हाथ नहीं, बल्कि एक आत्मा का बिछाया हुआ जाल था। और उस वादे के बाद वो नूतन रहा ही नहीं। उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। हर वक्त चुपचाप खोया खोया सा रहने लगा। उसे अजीब अजीब तांत्रिक अनुष्ठानों के सपने आते। उसे आईने में, कमरे के कोनों में, हर जगह आराध्या का अक्स नजर आने लगा। और ये सारे भयानक बदलाव उसके चाचा रघु की नजरों से छिप नहीं सके। रघु ने जब गांव के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में बात की, तो एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आराध्या की कहानी एक सोची समझी झूठी कहानी थी। उसकी मौत स्कूल में नहीं, बल्कि जंगल में एक तांत्रिक अनुष्ठान में बलि देने से हुई थी। वो अनुष्ठान अधूरा रह गया था, और अब उसकी आत्मा न्याय नहीं, बल्कि कुछ और ही चाहती थी। रघु को ये भी पता चला कि सिर्फ 2 दिन बाद मृत्यु पंचक लग रहा है। ज्योतिष में इसे एक बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, जब बुरी ताकतें अपने चरम पर होती हैं और जिंदा लोगों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा लगभग हट जाता है। रघु को पता था कि आत्मा अपना आखिरी दांव उसी दिन खेलेगी, और उनके पास नूतन को बचाने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। वक्त तेजी से भाग रहा था। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक अंजाम पर पहुंच रही थी। जंगल की उस काली रात में रघु और एक पहुंचे हुए साधक उस आत्मा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और जैसा डर था, ठीक वैसा ही हुआ।
मृत्यु पंचक की रात नूतन अपने आप घर से बाहर निकल गया। उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो। वो सीधा जंगल की तरफ चलने लगा। जंगल के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी हवनवेदी के पास पहुंचते ही नूतन जमीन पर गिर पड़ा। और तभी उसकी बंद आंखों के सामने असली सच आ गया। उसने देखा कि कैसे 3 तांत्रिकों ने आराध्या को घसीटकर उस वेदी पर उसकी बलि दी थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से उनका वो अनुष्ठान अधूरा रह गया था। साधक जानते थे कि उनके पास सिर्फ कुछ ही पल हैं। उन्होंने फौरन नूतन को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जवाबी अनुष्ठान शुरू किया। सबसे पहले नूतन को एक अभिमंत्रित रस्सी से बांधा गया। फिर राख और चंदन से एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। और फिर उन्होंने शुरू किया एक दुर्लभ विलोम अनुष्ठान, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, आत्मा के बंधन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, आराध्या की आत्मा अपने असली बिगड़े हुए रूप में प्रकट हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो चीखी, तुम मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहते हो, ये शरीर अब मेरा है। साधक ने अपनी पूरी ताकत से आखिरी मंत्र पढ़ा और एक जोरदार झटके के साथ वो आत्मा नूतन के शरीर से खिंचकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अचानक तूफानी हवा थम गई और नूतन, जो बुरी तरह कांप रहा था, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो अब आजाद था। वो भयानक रात तो बीत गई, लेकिन उसका जख्म अभी बाकी था। अब बारी थी उस जगह को उस खौफ से आज़ाद करने की, और शायद उस अधूरी आत्मा को एक मुकम्मल शांति देने की। अगले दिन रघु और नूतन उसी जगह पर वापस गए। उन्होंने उस काले अनुष्ठान में इस्तेमाल हुए जंग लगे लोहे के पाइपों को जमीन से उखाड़ फेंका, और फिर उस टूटी हुई वेदी के ठीक बीच में उन्होंने एक छोटा सा पीपल का पौधा लगा दिया, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत के प्रतीक के तौर पर। और आखिर में नूतन उसी नीम के पेड़ के नीचे गया जहां वो आराध्या से पहली बार मिला था। वहां उसने मिट्टी की एक बिना चेहरे वाली छोटी सी मूर्ति रखी और उस पर लिखा, अधूरी नहीं रही। ये शायद उसकी तरफ से एक आखिरी विदाई थी। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उस रात रघु और वो साधक वक्त पर नहीं पहुंचते, तो आराध्या की वो अधूरी और भूखी आत्मा, जो एक नया शरीर चाहती थी, वो नूतन के साथ आखिर क्या करती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस जंगल के अंधेरे में ही दफन रहेगा।